सड़क पे दो दो पप्पू एक ट्रक पे चढ़ना चाह रहे थे तो एक मोटे वाले पप्पू को धक्का मार के नीचे गिरा दिया गया। वो लटपटा के गिर गया, कहा यहाँ चोट लग गया, वहां चोट लग गया है। जब ये 39 लाख लोगों को हटाया गया मनरेगा जॉब कार्ड से, तब तेजस्वी यादव कहाँ सो रहा था? क्यों नहीं आया लड़ने की ये 39 लाख फर्जी क्यों तुम हटा दो? इसके हिसाब से तो फर्जी नहीं थे। और नेपाल यानी बिहार का आधार कार्ड राजस्थान में बैठा दानिश और वसीम बना रहा था। किसके बना रहा था आप आसानी से समझ सकते हैं। और ये इसीलिए बड़े बेचैन है। सिब्बल सिंघवी ये सब के सब मिलॉट्स पर प्रेशर डाले और मिलॉट्स ने कह दिया कि हमारी इच्छा है, हमारी सलाह है आपको कि आप आधार कार्ड और राशन कार्ड को भी कंसीडर कीजिए। यदि ये कंसीडर हो गया तो खेल ही खत्म हो गया। सर, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से लेके सड़क तक उत्पात मचाया गया। सड़क पे दो दो पप्पू एक ट्रक पे चढ़ना चाह रहे थे तो एक मोटे वाले पप्पू को धक्का मार के नीचे गिरा दिया गया। वो लटपटा के गिर गया, कहा यहाँ चोट लग गया, वहां चोट लग गया है। लेकिन मैं अपमानित नहीं महसूस हुआ। वो चिरकुट जो है, बेगूसराय वाला चिरकुट जो है, वो बहुत बड़बोला चोट्टा की तरह बोलता है। उसको तो धक्का गर्दन पकड़ करके बिहार में कहते हैं नरेटी पकड़ के नीचे फेंक दिया गया। वो कहता है कि ना ना मैं अपमानित थोड़ी महसूस हुआ, कुछ नहीं हुआ मुझे। ये सब किस लिए हो रहा था? क्योंकि ये लोग बिहार में जो शुरू हो रहा है, बिहार से मतदाता पुनर्निरीक्षण वो नहीं होने देना चाह रहे थे। इन्हें अपने कोर्ट फिक्सरों पर भरोसा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में इनके फिक्सर्स लगे हुए थे। उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट में डस्टबिन में डाल दिया। अब तो नए सिरे से आया है, एक खबर आई सर आज कि चुनाव आयोग के हिसाब से, ये सूत्रों के हवाले से खबर आई एक कि भाई, खबर ये कि चुनाव आयोग कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे नाम सामने आए हैं बिहार। ये अखिलेश शर्मा जो बीजेपी कवर करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अखिलेश जी ने लिखा है कि बिहार में एसआईआर के दौरान घर घर सर्वेक्षण के समय बीएलओ द्वारा बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार के लोगों को पाया गया है। इन व्यक्तियों ने आधार, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आदि सहित सभी दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं। चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि 1 अगस्त से 30 अगस्त तक उचित जांच के बाद यदि यह तथ्य सही पाया गया तो ऐसे नामों को 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित होने वाली अंतिम सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब इन लोगों की नागरिकता जो ये फर्जी तरीके से बने हुए हैं। ये सवाल आज तेजस्वी यादव को पूछ दिया गया। तो मुझे आज तेजस्वी यादव के इस बयान को पढ़ने से बहुत पहली बार लगा है कि सही में राजनीति में भी पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, वरना ऐसी भाषा तो नहीं इस्तेमाल इसके बाबूजी भी नहीं करते होंगे मेरे ख्याल से। जरा सुनिए तेजस्वी का जवाब। सूत्र बता, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेस्ट जो होता है ना, कि कहां से खबर आई, सूत्र बता। तेजस्वी को बताया गया कि चुनाव आयोग की तरफ से यह है कि इस तरह की बातें का कहां से खबर आया, तो क्या चुनाव आयोग ने सूत्रों के हवाले से बताया। बोला सूत्र और मैं मूत्र जो है एक ही मानता हूं। अरे तो मनीष जी, कहावत है करिया अक्षर भैंस बराबर, अनपढ़ के लिए गंवार के लिए कहा जाता है करिया अक्षर भैंस बराबर। तो वही यानी इसका मामला है। तो ये चुनाव आयोग के सूत्र नहीं मनीष जी, चुनाव आयोग के अफसरों के हवाले से खबर है और मैंने डाली है कि उन्होंने बताया है कि वहां पर बड़ी संख्या में जो है विदेशी इसमें इन्वॉल्व हैं। जरा दर्शकों को दिखा दिए। लेकिन उससे पहले कि वो चुनाव आयोग का तो बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल विदेशी घुस रहे हैं हिंदुस्तान में, इनके कार्ड बन रहे हैं। लेकिन ये हल्ला जो मचा रहे हैं मनीष जी, ये हल्ला जो मचा रहे हैं, जरा अब उसकी पोल खोलता हूं मैं। ये जरा खबर पहले वाली दिखाइए। दर्शक केवल इसको देखें और आपकी समझ में आएगा कि ये हल्ला क्यों मचा रहे हैं। ये जरा देखिए। तारीख बताइए मनीष जी, इसमें मैं बताता हूँ। ये 23 फरवरी 2023 की खबर है। 23 फरवरी 2023 की। बिहार में 39 लाख मनरेगा जॉब कार्ड रद्द, आधार से लिंक करने पर फर्जीवाड़े का खुलासा। ये 39 लाख मनरेगा का जॉब कार्ड जो है, ये 23 फरवरी 2023 तक पकड़े जा चुके थे। 39,36,000। और अब जरा दूसरा आ जाइए बगल में, उसके बाद आप समझेंगे इनका खेल क्या है। मनीष जी बगल में आ जाइए। ये देखिए
कि बिहार में 2 महीने के अंदर ही 2.5 लाख मनरेगा जॉब कार्ड डिलीट किए गए हैं। जानिए क्या है इसके पीछे की वजह। और ये खबर है पिछले साल की, यानी जून 2024 की। ये 2 महीने की, लेकिन नीचे जो डिटेल है उसको पढ़ेंगे तो आप समझ में आएगा कि हरा वाला तो है कि इस दौरान बिहार में 2,57,250 जॉब कार्ड डिलीट किए गए हैं। विभाग की ओर से इसके पीछे की वजह भी बताई गई है, वो छोड़िए और नीचे आ जाइए। वहाँ 39 लाख तो राशन कार्ड थे, और ये देखिए प्रदेश में 39,36,000 मनरेगा मजदूरों का जॉब कार्ड रद्द कर दिया गया है। ज्यादातर जॉब कार्ड फर्जी या दोहरे थे। कुछ ऐसे मजदूरों का भी जॉब कार्ड रद्द किया गया जो प्रदेश से लंबे समय से बाहर है। 39 लाख मनरेगा कार्ड ये जब्त किए गए हैं, जो रद्द हुए। ये फर्जीवाड़ा था बिहार के अंदर। ये 2024, 23, 24 ये लगातार ये प्रक्रिया चलती है। और अब मेरा सवाल, इन जितने यहाँ पे बवाल कर रहे हैं बिहार के अंदर कि वोटर लिस्ट में कोई सुधार ना हो, जब ये 39 लाख लोगों को हटाया गया मनरेगा जॉब कार्ड से, तब तेजस्वी यादव कहाँ सो रहा था? क्यों नहीं आया लड़ने कि ये 39 लाख फर्जी, क्यों तुम हटा दो? इसके हिसाब से तो ये फर्जी नहीं थे, इसके हिसाब से ये फर्जी कार्ड नहीं थे। तो ये तेजस्वी यादव उस समय क्या सो रहा था क्या? 2023 में, 2024 में? ये इन लोगों की जिम्मेदारी है, ये इन लोगों को बताता है कि ये कहते हैं अब ये चुनाव के समय इन्हीं फर्जी वाड़ों का, इन्हीं फर्जी कार्डों का इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए करना चाहते हैं। तो अब ये खुलेआम ये मांग कर रहे हैं कि चोरों को चोरी करने दो, और अगर नहीं करने दोगे तो हम शोर मचाएंगे, चोरों के पक्ष में शोर हम मचाएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रक्रिया को नहीं रोका जाएगा, तो ये क्यों छटपटा रहे हैं, क्यों तिल मिला रहे हैं? और इनके पास ये कोई जवाब है? 2023 और 2024 लगातार ये पकड़े गए फर्जीवाड़े, और 40-40 लाख कार्ड पकड़े गए फर्जी। तब ये क्यों नहीं बोले थे? इस दर्शक इसको जरा समझिए आप कि ये तब क्यों नहीं बोले थे। इसका मतलब इनका कनेक्शन इन कार्डों से है। उस समय इनको लग रहा था कि इस्तेमाल ये हमारे आदमी है, और अब जो इनको लगा कि अब ये चुनाव के समय गायब हो जाएगा, क्योंकि ये अगर इधर आपने रद्द किया तो उन्होंने फिर बना लिया। लेकिन अब इतना मौका नहीं दे रहा चुनाव आयोग, 1-2-3 महीने के अंदर सब खत्म करेगा, उसके बाद हो जाएंगे चुनाव। तो अब ये बिलबिला रहे हैं, तिलमिला रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि ये जो नंग नाच आप देख रहे हो, क्योंकि इनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई तर्क नहीं है, कोई इनके बचाव में इनके पास ऐसा आधार नहीं जिसको सुप्रीम कोर्ट भी सुनता। यानी सुप्रीम कोर्ट से अगर भगा दिए गए तो सोच लीजिए कितना खरा मामला। अगर जरा सी भी गुंजाइश होती तो सुप्रीम कोर्ट दुनिया भर के कानून बताता। उस आधार कार्ड को लोग कह रहे हैं, आधार कार्ड उसने कहा कंसीडर करो, और आधार कार्ड को क्यों नहीं कंसीडर करना चाहिए सरकार को? मनीष जी जरा नीचे वाला वीडियो दिखाइए, उसके बाद इनकी समझ में आएगा। बिल्कुल, ये तो चौंका देगा। उसके बाद हम फिर से आएंगे। ये वीडियो पिछले साल का पुराना है, पिछले साल का है, सितंबर 2024। जी जरा सुन लीजिए, ये राजस्थान का वीडियो है, आपकी आंखें खोल देगा। आज बीएसएनएल के कार्यालय में काफी समय से एक शिकायत थी कि एक व्यक्ति आधार कार्ड बनाता है बांग्लादेशियों का, रोहिंग्याओं का। आज यहाँ आए तो पता चला यूपी, बिहार और बंगाल और सूरत, अहमदाबाद सबके आधार कार्ड यहाँ बनाए जा रहे हैं। और महिलाओं के फोन आ रहे हैं फोन पर कि 6 कार्ड बनवाने, 10 कार्ड बनवाने। हमने लाइव उनको सुना है, और वो कह रही है पैसे कितने लोगे? तो कार्ड डबल लगेंगे पहले से। कह रही कोई बात नहीं, पैसे कितने लगे, कार्ड बना दो हमारे आधार। एक तो ये बना रहा है कार्ड, क्या नाम है तेरा? दानिश। ये दानिश या बांग्लादेशों के कार्ड बना रहा है। और एक ये बना रहा है, तेरा क्या नाम है तेरा? ये वसीम। कहाँ का रहने वाला है? ये हसनपुरा का रहने वाला है। फर्जी कार्ड यहाँ बना रहा है, आईडी बांग्लादेशों की ये बना रहा है, यूपी की बना रहा है, बिहार के बना रहा है। और ये दानिश कहाँ का रहने वाला है? ये ईदगाह का रहने वाला है। ये रैकेट चल रहा है बहुत बड़ा आधार कार्ड फर्जी बनाने का जयपुर नगर में, और चारों तरफ के आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। ये कहाँ का है? जामदोली। जयपुर के हर कोने के कहीं है, यूपी, बिहार, बंगाल, कोलकाता, जहां का आपको आधार कार्ड बनाना ये बना के देगा। वो औरत कह रही है फोन पे कि 6 कार्ड ला रही हूँ, स्पेलिंग चेंज कर देना, खान हटा के पठान कर देना, ये कर देना, वो कर देना। सिर्फ आधार कार्ड का धंधा कर रखा है इस आदमी ने यहाँ पर। और भी है, मोबाइल तो मेरे को दे दो। ये वही है जिसे राजस्थान का योगी कहा जाता था, और सीएम के लिए नाम था इनका बाल मुकुंद आचार्य। बाल मुकुंद आचार्य। महिला ने फोन पे कहा 6 कार्ड बना दोगे? मैं कहा हाँ बना देंगे। ये आपकी आवाज लग नहीं रही मुझे आज। कोई कह रही है जितने कार्ड जिसको चाहिए, जहाँ की वो यहाँ बनाता है। ये अनगिनत शिकायतें इस पहले से पूछो। कई तरह कितना पैसे लिए। ये देखिए बुर्का वालियों को,
200 रुपए सबके आधार बन रहे बांग्लादेशियों के। 200 रुपए, उसको मैंने कहा 500 रुपए लगेंगे, वो कह रही हाँ 500 दे देंगे, कार्ड बना दो आपको। जो फर्जी कार्ड सिटिंग एमएलए रंगे हाथ पकड़ रहा है इन सबको ऑफिस के अंदर जाकर, ऑफिस के अंदर जाकर। आतंकवादी है तो रैकेट से जुड़ा हुआ है, ये मोहर का, अच्छा मोहर ये करके अपने बैग में रखता है, सारी मोहरें बना रखी है इसने हर जगह की, और बैग में रखता है अपने साथ। गिरफ्तार करो ये चलो आप करो जो बीच होगा ना कहीं का वो कर देंगे। सोचिए कितना आसान है, मतलब ये इनके पोजीशन है या नहीं है, और सालों से सिलसिला चल रहा है। ये सब ताला लगा दो, ये भी खाने लगे हटा लीजिए मनीष जी। तो दर्शकों ने देख लिया कि ये तीन कार्डों की मांग कर रहे थे, एक मनरेगा कार्ड, एक आधार कार्ड। तो वो आपको मनरेगा कार्ड देखा कि 40 लाख मनरेगा कार्ड फर्जी पकड़े जा चुके ऑलरेडी 2023-24 में। और आधार कार्ड का आपने देखा बाल मुकुंद आचार्य जो भाजपा के विधायक है, वो बीएसएनएल के दफ्तर में जाके ये दानिश और वसीम और ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, बिहार नाम लिया उन्होंने, बिहार और नेपाल, यानी बिहार का आधार कार्ड राजस्थान में बैठा दानिश और वसीम बना रहा था। किसके बना रहा था आप आसानी से समझ सकते हैं। और ये इसीलिए बड़े बेचैन है कि आधार कार्ड को जोड़ दिया जाए, मान लिया जाए वोटर लिस्ट के लिए, मनरेगा कार्ड को मान लिया जाए और राशन कार्ड को मान लिया जाए। मनीष जी, तो जरा मनीष जी सबसे ऊपर आ जाइए। राशन कार्ड का भी मैंने डाला, अभी मैं चूक गया था, अभी जब देखा देखिए दर्शकों से कि 40 लाख मनरेगा कार्ड फर्जी। ये आधार कार्ड का आपने पूरा नंगा नाच देखा, तो ये बिहार के अंदर तो और बुरी तरीके से हो रहा होगा। जब ये राजस्थान में जहाँ भाजपा की सरकार वहां पे कर्म चल रहे थे, तो बिहार में क्या हालत होगी, वो इनके मंसूबों में पानी फिरा है। तो 40 लाख मनरेगा कार्ड, आधार कार्ड और जरा राशन कार्ड देखिए कि किस कदर कैसी लूट मची है बिहार के अंदर। और इसमें नीतीश कुमार की गवर्नमेंट भी दोषी है मनीष जी। बिल्कुल, और इसीलिए फिक्सर्स के ताकत से सुप्रीम कोर्ट में ये प्रेशर बनाया गया है कि मान लीजिए आधार को भी और राशन कार्ड को। ये देखिए हेडिंग जरा बड़ी करके दिखाइए, फिर उसको मैं पढ़ देता हूं कि ये 40 लाख राशन कार्ड फर्जी। राशन कार्ड में बड़ी अनियमितता जी। हाँ, राशन कार्ड में बड़ी अनियमितता, KYC के बाद 40 लाख नाम हटाएगा, 40 लाख। ये समझिए बिहार में बड़ी संख्या में गरीबों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त अनाज दिए जा रहे हैं। अगस्त 2024 में 89,39,832 राशन कार्ड धारी ने खाद्यान्न का लाभ प्राप्त किया है। राज्य के अंदर 1.97 करोड़ परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराया गया, जिसमें 22.88 लाख राशन कार्ड अंत्योदय अब योजना के तहत दिया गया है। इसी में नीचे है कि इस योजना में गड़बड़ी की शिकायत मिली है। बिहार में बड़ी संख्या में लोगों ने फर्जी आधार कार्ड और राशन कार्ड बनवा रखे हैं। विभाग ने इसकी जांच के लिए KYC शुरू किया। अब तक 40 लाख लोगों को चिन्हित कर उन्हें सूची से बाहर निकाला है। 40 लाख लोगों के राशन कार्ड फर्जी थे और ये 2024 की खबर है। आपने कहीं किसी पप्पू यादव को, किसी तेजस्वी यादव को, किसी तेज प्रताप यादव को, किसी लालू प्रसाद यादव को कहीं आपने इसके खिलाफ बोलते सुना था? नहीं सुना। अब इनको आग क्यों लग रही? क्योंकि ये गोरख धंधा तो बिहार में चल रहा था। इसमें आप नीतीश सरकार को दोषी मानिए या इनको दोषी मानिए, जो भी है, लेकिन वो धंधा वहां पे चल रहा था। खबरें बता रही हैं कि मनरेगा कार्ड फर्जी, राशन कार्ड फर्जी, आधार कार्ड ये कहाँ से बन रहा था। ये आपने वो विधायक ने जाके रंगे हाथ पकड़ा, जो तत्काल की आप रिपोर्टिंग देख रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि ये जो फर्जी कार्ड बने हैं इनको आप दोबारा मान लो और इन्हीं के आधार पर वोट डालने का अधिकार दे दो। यानी बांग्लादेशियों को दे दो, पाकिस्तानियों को दे दो, नेपालियों को दे दो, और म्यांमार से जो रोहिंग्या हैं उनको वोट डालने का अधिकार बिहार के अंदर दे दो, ताकि इनको सत्ता मिल जाए। ये इनका नंगनाच ये है। इसलिए मैंने आज तीनों खबरें निकाल के रखी। ये जो मांग कर रहे हैं, ये मांग कितनी गलत है, ये खबरें बता रही हैं। बिल्कुल, और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में सिब्बल, सिंघवी, ये सब के सब मिलॉट्स पर प्रेशर डाले और मिलॉट्स ने कह दिया कि हमारी इच्छा है, हमारी सलाह है आपको कि आप आधार कार्ड और राशन कार्ड को भी कंसीडर कीजिए। यदि ये कंसीडर हो गया तो खेल ही खत्म हो गया। सर, ये क्या लग रहा है कि ये बेचैनी इसलिए भी है, एक तो जिहादियों के वोट बैंक की ताकत कम होगी, दूसरी चीज जो सरकार जो मुफ्त में अनाज बांट रही है, जो अरबों खरबों रुपए खर्च हो रहे हैं,
80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है। इसमें बड़े पैमाने पर वो लोग छटेंगे तो थोड़ा बहुत, क्योंकि आधार यदि इनका छिन जाएगा, यदि इनका राशन कार्ड छिन जाएगा, तो फिर ये जो मुफ्तखोरी जो चल रहा है जिहादियों को पाकिस्तान बांग्लादेश से आकर के, जो हमें तो ये भी जानकारी नहीं थी, हमें अंदाजा नहीं था ना कि पाकिस्तानी भी यहाँ आकर के वोटर लिस्ट में नाम रखे हुए हैं। मैंने तो यही एंगल दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर में यदि ये पता नहीं चलता कि पाकिस्तानी भी यहाँ के जिहादन मूल्यों के साथ शादी करके भारत के आधार कार्ड बनवा लिए, यहाँ पर वोटर कार्ड बना लिए, जो कश्मीर में साबित हुआ, तब से सरकार जगी और चुनाव आयोग एक्शन में आया। ये बेचैनी क्या इसीलिए है, चोर क्या इसीलिए शोर मचा रहे हैं? ये इसीलिए जो बात आपने अखिलेश शर्मा जो एनडीटीवी वाले उनके स्रोत से आपने शुरू की थी, वो मैं भी सुन रहा था मनीष जी खबर, उसमें ये भी बताया गया कि ये जो फर्जीवाड़ा है पूरे बिहार में नहीं है, ये सबसे बड़ा इसका असर जो सीमांचल में है, जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं 3-4-5 जिले, ये सारा खेल वहीं पर है। और उसकी एक सीमा लगती है बंगाल से और एक सीमा लगती है नेपाल से। तो नेपाल से पाकिस्तानियों का आ जाना कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो वो जाहिर सी बात है कि जो खबर है वो बिल्कुल सही है और उसका केंद्र जो है वो सीमांचल ही है। और ये चाहे अभी जितना नाच कूद ले, आपकी फर्जी वोटर तो हटेंगे और उसका परिणाम हम लोग को बिहार के चुनाव परिणाम में नजर आएगा। क्योंकि जिस हिसाब से बिल्कुल एडामेंट लग रहा है चुनाव आयोग और अपनी बात पे अड़ा है और जिस तेजी से काम चल रहा है, आज मैं खबर देख रहा था कि 80% तो जमा कर चुका वो फॉर्म, 80% वो फॉर्म जमा कर चुका। अब 20% बचे हैं, 25 जुलाई तक का समय है, तो जमा तो सारे फॉर्म हो जाएंगे। और ये जमा होने का मतलब ये नहीं कि आप वोटर, अब वो जमा होने के बाद उनकी जो स्क्रूटनी होगी उसमें पता चलेगा कितने लोग आए हैं। लेकिन मनीष जी, अभी 2 दिन पहले भी खबर आई थी कि चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया है कि अभी जो जितने हमने स्क्रूटनी शुरू कर दी है उन्होंने, कि जितनी स्क्रूटनी की है उसमें बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या पाए गए हैं जो यहाँ बिहार की नागरिकता लेकर रह रहे थे। तो ये केवल बिहार तक का मामला नहीं है, ये सोचिए कि हमारे देश के अंदर कैसे घुसपैठ ये कर रहे हैं। ये एक इसका नमूना आया है इस चुनाव के बहाने। ये जो ये चेकिंग शुरू हुई है वोटर लिस्ट की, ये लिस्ट बहुत कुछ इनको नंगा करेगी। बिल्कुल। और इसीलिए क्या तेजस्वी की जो तिलमिलाहट है, सूत्र मूत्र, इस तरह की जो भाषा तेजस्वी बोलने लगे, इसकी वजह क्या लगती है? कि क्या इनको लगता है कि टाइम पीरियड तक चुनाव आयोग ये काम कर नहीं पाएगा, फिर हम उत्पात मचाएंगे, फिर हमारे फिक्सर जो है सुप्रीम कोर्ट में एजेंडा साबित अपना जो है चला पाएंगे? देखिए मनीष जी, इनकी औकात नहीं है, इनकी औकात नहीं है कि ये जो है इतना ही इतने काबिल है, ना इतने शातिर है, ना ये बुद्धिमान है, ना होशियार है। ये केवल जात की राजनीति पे वहां बिहार में डटे हुए हैं। ये कोई और आका है जो इनके लिए काम कर रहा है। और मैं फिर बता रहा हूँ कि ये 2023 और 24 ये जब 40-40 लाख राशन कार्ड कट गए, मनरेगा कार्ड कट गए, तो 1.5 साल के अंदर क्या फिर पैदा हो गए? तो वो जो आका है वो उस मशीनरी को वो संभालता है, वो जानता है कि इनके बस का नहीं है। उसने केवल इनको इसलिए अब की रोका, इनको इशारा किया कि तुम जो भीड़ लेकर किसी तरह से इन लोगों को, इन कार्डों को शामिल कराओ और वोटर लिस्ट का सत्यापन न होने दो। ये उनके नौकर की तरह उछल रहे हैं। और इसीलिए अनेरा दर्शक खुद सोचे कि 80 लाख नाम कटे थे, 80 लाख मनरेगा, 40 लाख मनरेगा कार्ड और 40 लाख राशन कार्ड, तो 80 लाख लोगों को नाम पड़ जाए, कहीं किसी को पता ही नहीं चला। तो वो असल में सही नाम कटे थे। और क्योंकि तब बिहार में चुनाव नहीं होना था और पिछले ये सारी खबरें जो हैं सितंबर अक्टूबर 2023 और 2024 की है। अब पिछले 8-9 महीने में, और ये भी मनीष जी जरा ढूंढेंगे, दर्शकों को आप ढूंढिएगा कि पिछले 6 महीने के अंदर, वो जो मैं सीमांचल का जिक्र कर रहा था, कि पिछले 6 महीने के अंदर बहुत बड़ी संख्या में नए आदमी वोटर जुड़े हैं वोटर लिस्ट से। और उसमें अधिकांश वोटर जो हैं वो सीमांचल के जिलों से जुड़े हैं। और इसी बात ने चुनाव आयोग के कान खड़े किए, ये हो क्या रहा है। और एक और बात बता दूं मनीष जी, जो कोई नहीं बोल रहा है, जो इस पूरे इनके नंगनाच के और इस ये जो वोटर लिस्ट की सत्यापन हो रहा है, इसका सबसे बड़ा असर आप जानिए। और बहुत मैं चौंकाने वाला आपको बताने जा रहा हूं, जो आप सोच नहीं सकते कि मनीष जी, इससे पहले कब हुआ था बिहार में वो वोटर लिस्ट का सत्यापन? 2003 में। 2003 में। और 2003 के बाद जो पहला विधानसभा चुनाव हुआ था वो 2005 में हुआ था। लालू यादव सत्ता से बाहर हो गया था।
और तब से लेकर आज तक वो वापस नहीं आया है बिहार की सत्ता में। एक बार के सत्यापन से, तब अटल जी की सरकार थी तो सत्यापन में इसकी हेरा फेरी नहीं चल पाई, और एक बार जब सत्यापन हुआ वोटर लिस्ट का तो 2005 से 2025 वो वोटर लिस्ट का सत्यापन, इसके ऊपर 20 साल उसने असर दिखाया। और अब ये फिर जो लग रहा है, तो अब ये दोबारा जो सत्यापन होगा तो अगले 20 साल की फिर इनकी तय हो जाएगी। और इसीलिए ये जो मनीष जी पूछ रहे हैं कि क्यों तिल मिला रहा है, तो ये जानते हैं कि इनका सारा कामकाज, इनकी सारी ताकत उस फर्जीवाड़े में लगी हुई है, फर्जीवाड़े में ही टिके हैं और ये फर्जीवाड़े के दम पर ही चलते हैं। क्योंकि इनको याद है कि 2023 में जब SIR हुआ तो उसके बाद से 20 साल से सत्ता के लिए तरस रहे हैं। ये जोड़ तोड़ करके नीतीश कुमार के साथ इनको कुछ महीनों के लिए बने डिप्टी चीफ मिनिस्टर और फलाना डिमाका, चुनाव जीतकर ये 20 साल से तरसे हैं। और अब की जिस तरह से मोदी सरकार करवा रही है, जिस तरह से चुनाव आयोग वहां कमर कसे है, तो मेरे ख्याल से अगले 20 साल का बनवास, फिर वो बनवास की चिट्ठी इसकी लिख देगी, ये तय है। इसीलिए बेचैनी है कि उस 2003 के सर्वे के बाद के चुनाव में खेल खत्म, अब सुपरा साफ ये है। और अब वो दोबारा होने जा रहा, तो दोबारा इनका काम हो जाएगा, तो इसलिए तिलमिलाए हुए हैं। बिल्कुल, और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि चोर मचाए शोर, क्योंकि इन्हें सबको लग रहा है कि बस ये जिहादी वोट ही, ये उन्मादी वोट से, और इन जिहादी वोट, ये भ्रम है कि जिहादी वोट इनका होता है। इसलिए मैं बार बार उदाहरण देता हूं कि कांग्रेस के वोटर लिस्ट रहे हैं दिल्ली में जिहादी, वो नफरत करते रहे अरविंद केजरीवाल से, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को वोट नहीं दिया। घिन करते हैं कांग्रेस अरविंद केजरीवाल से बिहार दिल्ली के जिहादी वोटर्स, लेकिन उन्होंने वोट अरविंद केजरीवाल को दिया क्योंकि कांग्रेस की हैसियत नहीं रही। हाँ। और यही वजह है कि किसी को भ्रम रहता है, अखिलेश यादव को भ्रम है कि जिहादी वोटर उनके हैं, तो क्यों नहीं हरियाणा में अखिलेश यादव को एक भी वोट मिलता है जिहादी वोट? क्यों नहीं मिलता बिहार में एक भी वोट? लालू प्रसाद यादव की पार्टी को झारखंड में क्यों नहीं मिलता वोट, जिहादी वोट? बगल में ना वही झारखंड, तो बिहार का तो हिस्सा था, क्यों नहीं मिलता लालू प्रसाद यादव की पार्टी को जिहादी वोट? यदि जिहादी वोट दीवाने हैं इनके, तो इन्हें समझ में आना चाहिए कि जिहादी वोट इनको देते क्यों नहीं है। झारखंड तो बिहार का हिस्सा था, उत्तराखंड तो यूपी का हिस्सा था, उस उत्तराखंड में क्यों नहीं मिलता जिहादी वोट इन्हें? इसीलिए समझना चाहिए, भ्रम दूर कर लेना चाहिए। ये चोर सत्ता पाने के लिए जो आप इस तरह की हरकतें करते हैं, इससे देश की तबाही लाते हैं। सोचिए, बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को, पाकिस्तानियों को भारत की नागरिकता दिलाकर, उन्हें वोट देने का अधिकार देकर, उन्हें मुफ्त में भोजन, क्योंकि ये जितने भिखमंगे हैं सर, वो ज्यादा, एक तो कहा जाता है कि बिहार एक गरीब स्टेट है, लेकिन सबसे ज्यादा भूखमरी जो बिहार में है वो बिहार का सीमांचल इलाका है। सबसे दरिद्रता है किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, ये दरिद्रता है वहां। आप कल्पना नहीं कर पाएंगे क्या इसी देश में आप रहते हैं। किशनगंज और अररिया के कुछ हिस्सों में यदि आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप कांगो में तो नहीं आ गए, आप युगांडा में तो नहीं आ गए। ये आपको भ्रम होगी, क्योंकि इतना बड़ा डेमोक्रेसी, इस तरह से भिखमंगे आ गए हैं बांग्लादेश से कि आपको दुर्दशा देख करके दया आएगी, घिन आएगी। तो बिहार का मूल हिस्सा जो बदनाम है, पूरा सीमांचल भुखमरी के हिस्से में है। सबसे अधिक बाढ़ वहां आना है, 70% जो है वो पॉपुलेशन हो गया है। तो ये समझ में, लेकिन ये इन्हें लगता है कि भुखमरी रहे ऐसे ही। ये हमारे वोटर है ना, ये भीड़ की तरह, ये जो पटना की सड़कों पे जो आप पप्पू यादव को भीड़ लेकर देखा, ये कौन थे? ये सब इन्हीं सीमांचल से भिखारी लेकर के आए हुए थे। ये तो ये दुख होता है, दर्द होता है, पीड़ा होती है इस चीज को कि आप वोट बैंक के लिए आप चुनाव आयोग को काम नहीं करने देना चाह रहे हैं, ताकि विदेशी भिखमंगे जो हैं वो भारत की नागरिकता पा करके यहां से मौज ले सकें। बस